अशोक यादव जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस उस बात का उत्तर नहीं देना चाहती कि निर्णायक कार्रवाई क्या। आप भी कांग्रेस के सहयोगी, आप ही बता दीजिए निर्णायक कार्रवाई क्या मानी जाएगी, किस चीज को निर्णायक मानेंगे, डिसाइसिव किसको मानेंगे कि ये हो गया तो निर्णायक हो गई, ये नहीं हुआ तो इसका मतलब कार्रवाई हुई बट निर्णायक नहीं हुई। अशोक यादव जी, ये मेरे ख्याल से वक्त से पहले क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है, आपकी आवाज पूरी नहीं आई मेरे पास, सवाल आपका पूरा नहीं आया, लेकिन जो मैं सुन पाया कि आप भाई एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, निर्णायक कार्रवाई हिंदी में, ठीक, उर्दू में फैसला कुन का कदम और अंग्रेजी में डिसाइसिव एक्शन, इसको क्या माना जाए, किस चीज को निर्णायक कार्रवाई माना जाएगा, ये सिर्फ निवेदन है, ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, जो आपने सवाल किया, इस जो डिसाइसिव एक्शन की बात आपने किया सरकार से, तो सरकार कम से कम जो अटैक वो हमारे जो लोगों पर कर रही है, हमारे जो चैनलों पे कर रही है, हमारे जो सवाल उठाने वालों पे कर रही है, ये अटैक सरकार को पाकिस्तान पे करना चाहिए, उसके पीओके पे करना चाहिए। और सरकार अटैक कहाँ कर रही है? हमारे जो लोग हैं, हमारे जो चैनल हैं 4PM जैसे, वो चैनलों पे अटैक कर रही है कि तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो। अटैक करना चाहिए वहां, अटैक कर रहे हैं किसानों की पगड़ी पर, अटैक कर रहे हैं PDA के लोगों पर, अटैक करना चाहिए पाकिस्तान। और अभी तमाम बातें कही गई कि सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे भाई, पूरा विपक्ष अमिताभ जी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर 22 अप्रैल से ही खड़ा है और लगातार विपक्ष कर रहा है कि आप अटैक करिए, आप जो करना सरकार करिए। समाजवादी पार्टी ने भी यही बात कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जो एक्शन लेना हो, हमारे पास 37 सांसद हैं, उसके साथ आपका पूरा समर्थन है। हम लोग तो लगातार सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी सरकार से ये सवाल करें कि वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं थे, वहां पे सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों थे, तो ये लोग कहेंगे अरे तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मतलब हम अगर कोई सवाल करें अपने सरकार से, लोकतंत्र में सवाल पूछना क्या कोई गुनाह है क्या? ये क्या मतलब तानाशाही है क्या? यहाँ पर हम अगर अपने सरकार सवाल पूछेंगे तो सौरभ दुबे जैसे लोग जो सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं कहेंगे अरे तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम सरकार से सवाल करेंगे तो किससे सवाल करेंगे अमिताभ जी? जाए हम पाकिस्तान से सवाल करने, हम अपने सरकार से ही सवाल करेंगे ना। और इसके अलावा जो देखिए जो चल रहा है, मोदी सरकार का बड़ा प्रहार, डिजिटल प्रहार, फलाने का अकाउंट बंद कर दिया, धमाके का अकाउंट बंद कर दिया और पानी बंद कर दिया। अरे पानी बंद कर दिया, पानी कैसे बंद कर पाएंगे भाई? जो आपको पता होगा अमिताभ जी, 19 सितंबर दर्द आपको हो रहा है अशोक यादव। अरे भाई, पाकिस्तान को लग रही है, दर्द आपको हो रहा है, ये क्या मसला है? सुन लीजिए सौरभ जी, अरे सुन लीजिए, हमें पता है आपका दर्द कहाँ पे है। 19 सितंबर 1960 को जो IWT हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके तहत यही न हुआ था अमिताभ जी कि जो 6 नदियां हैं, जो झेलम, इंडस और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी, जो वेस्टर्न नदियां हैं, इनका पानी पाकिस्तान को जाएगा, बाकी पूर्वी तीनों नदियों का पानी हिंदुस्तान को आएगा। इन तीनों नदियों का पानी, इन तीनों नदियों का पानी इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को रोकने की क्षमता इस सरकार के पास नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं है। इस तीनों नदियों झेलम, इंडस और चिनाब के पानी को रोकने के लिए कम से कम 20 से 25 साल का हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। सरकार के पास अगर क्षमता होती तो बिहार डूबता क्या गंडक नदी के बाढ़ से? देखिए, हवाई फायरिंग जो बातूनी सरकार जितनी कर ले, डिजिटल प्रहार, एक अकाउंट बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, हुक्का बंद कर दिया, फलाने, अरे ये सबसे देश समझ गया है कि आप बातूनी लोग हैं। आप अशोक भाई अभी रुकना होगा, ठीक, आ गई आपकी बात, बढ़िया अच्छे से आपने रखी बात। अशोक भाई आ गई, रख दी आपने अच्छे से बात। सवाल पूछने की स्वतंत्रता हमेशा होती है, होनी भी चाहिए। ये देश चाइना के अटैक पर आज भी सवाल पूछ रहा है। पंडित जी को गए इतने वर्ष हो गए, नेहरू जी को, फिर भी आज भी सवाल पूछ रहा है। 48 में हमारी जमीन कैसे कब्जा हो गई, आज भी सवाल पूछ रहा है।
लेकिन अशोक जी, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मित्र, लेकिन जब चाइना से युद्ध चल रहा था नेहरू जी के समय, तब कोई अगर ये सवाल उठाता तो बात खराब होती। युद्ध खत्म हो गया, परिणाम जो सामने आया, ठीक है, उसके बाद उसकी जांच हुई, पड़ताल हुई, आज तक प्रश्न उठते हैं। पार्लियामेंट की बहस देखिए, एक से एक विद्वान लोगों ने सवाल उठाए नेहरू जी पर। मैं उस बहस का यहां उदाहरण नहीं देना चाहता कि अक्साई चीन को लेकर जवाहरलाल जी ने क्या कहा तो महावीर त्यागी ने उनसे क्या कहा था। लेकिन वक्त होता है सवाल का मित्र, वक्त होता है। सवाल हो रहा है कि भाई वो आ कैसे गए, प्रश्न है, वैलिड है। लेकिन फिर जब आप ये प्रश्न, आज एक तो वक्त और दूसरा कोई बैसरन घाटी से 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित तो प्रधानमंत्री का निवास होता है, किसी भी घाटी से ज्यादा 1000 गुना सुरक्षित। प्रधानमंत्री अपने घर में गोलियों से छलनी कर दी गई, ये काय का फेल्योर था? ये किस बात का फेल्योर था? लेकिन इंदिरा जी की, जिस दिन इंदिरा जी की मृत्यु हुई, किसी मूर्ख ने यह सवाल नहीं उठाया, किसी मूर्ख ने यह सवाल नहीं उठाया। उस वक्त हम इस बात से स्तब्ध थे कि इस देश की एक बड़ी नेता चली गई। किस मूर्ख ने यह सवाल उठाया, वो बता दीजिए मुझे कि इंदिरा जी मर गई, छोड़ो, हम सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री निवास में इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई। किसी ने पूछा था? ये सलीका सीखना होगा, ये सलीका सीखना होगा। चौरासी में इंदिरा जी के दिवंगत होने वाले दिन, उससे 5 दिन आगे तक के एक भी वक्तव्य बता दीजिए कि देश के किसी बड़े नेता ने सवाल उठाया हो कि ऐसा हो कैसे गया। वो ब्लॉक प्रमुख का मकान था, वो भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास था। किसी ने पूछा? तब फिर गाल ना बजाओ यार। और आज भी कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो सवाल शोभनीय नहीं होगा। देश ने अपनी प्रधानमंत्री खोई, एक बड़ा नेता खोया। ये देश उस मिजाज का देश है। नेहरू जी के समय सेना के पास जूते नहीं थे, जैकेट, ऊनी कपड़े नहीं थे, फिर भी देश ने नेहरू जी को लाडला माना। बहस कर रहे हैं? समझ तो रखो भाई इतिहास की, कब सवाल उठाना है। नहीं, इससे बड़ी घटना कोई घट सकती है कि देश का प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास में हजारों सुरक्षा कर्मियों के बीच में मार दिया गया। ये सरकार की इससे बड़ी कोई फेल्योर हो सकती थी क्या? लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा, पूछा जाना भी नहीं चाहिए। अजय राय होते उस वक्त जब ये एबीपी में थे, तब अजय राय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता थे, तो ये जरूर पूछ लेते, कोई खिलौना लाके। बाकी किसी ने पूछा, ना चंद्रशेखर ने पूछा, ना वाजपेयी ने पूछा, ना मुरारजी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि अभद्रता होती, वो मूर्खता होती। खैर, ऋचा सिंह, आप कुछ कहना चाह रही थी? समय कम है, जल्दी से अपनी टिप्पणी करिए। जी आदरणीय अमिताभ सर, अशोक यादव जी ने अभी इस देश की दक्षता पर सवाल उठाए हैं। ये बहुत शर्मनाक है कि जब देश अपने नाजुक समय से गुजर रहा हो, देश की एकता, अखंडता और अस्मिता की बात हो, 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता का सवाल हो, वहां पर ये देश की दक्षता का सवाल उठाते हैं, देश की दक्षता पर सवाल उठाते हैं। यही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। और इनको जिस हमले की जो है बहुत ज्यादा इंतजार है, तो इनको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी इन्होंने चेनाब नदी की बात की है। तो अशोक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चेनाब नदी का भी जल रोक दिया गया है, और जल के रोकने से आपको इतनी समझ नहीं है कि किस तरीके से वहां की अर्थव्यवस्था को नष्ट होगी और उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब युद्ध लड़ा जाता है तो उससे पहले कई डिप्लोमेटिक स्तर पर लड़ा जाता है,
उसके बाद सामरिक शक्ति का प्रदर्शन होता है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से लगातार इस देश की सामरिक शक्ति के प्रदर्शन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। और कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि आप तो वो लोग हैं, आपका इतिहास तो वो है कि जो कुछ इस देश की सेना जीत कर आती थी, आप उसे सुलहनामा की टेबल पर गंवाने का काम करते थे। ये कांग्रेस का इतिहास है, उसको आपको जाकर पढ़ना चाहिए। बाकी आप देखते जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि धरती के अंतिम छोर तक जाकर इस घटना के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। समय कम है, समय कम है। भी आपको ठीक में पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।